Good morning, student. In our last class, we completed up to the chapter number 4, and today we will study new chapter, chapter 5th, Introduction to Euclid Geometry. In this chapter, we will study the definition, axiom, and postulate introduced by or given by Euclid. Euclid was a Greek mathematician. Euclid जो थे वो एक ग्रीक के मैथमेटिशियन थे. इनको ज्योमेट्री का फादर भी कहा जाता था, फादर ऑफ ज्योमेट्री. वाई? बिकॉज ही इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री. इनने जो इंट्रोड्यूस किया था ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट अप्रॉक्स 300 BC, 300 बिफोर क्राइस्ट के समथिंग इनने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ द ज्योमेट्री. सो द credit for introducing geometrical concept goes to Euclid. So that's why he is also known as the father of the geometry. He considered 3 steps to understand solid to point. Solid से point तक जाने के लिए इन्हें 3 स्टेप का यूज किया, like solid, then surface, then line, point. Solid, surface, line, point. Solid is actually 3-dimensional, surface is 2-dimensional, it's 1, and that is no dimensional. 3-dimensional, 2-dimensional, 1-dimensional, and no dimensional. On the basis of this, he gives some definition. In the book 1 of element, he gave 23 definition, and out of these definitions, some are given in your syllabus. The first definition, if we see, a point is that which has no part. Point वो है जिसका कोई भी भाग नहीं होता. When you make a sharp dot by using a pencil, पेंसिल का यूज करके आप एक शार्प डॉट को रखते हैं, इट्स सेड टू बी अ पॉइंट विच हैज नो पार्ट, जिसका कोई भी पार्ट नहीं होगा. अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ. लाइन वो होती है जिसमें चौड़ाई नहीं होगी, ब्रेथलेस लेंथ, इट इज नो ब्रेथ. थर्ड वन इज द एंड ऑफ लाइन आर पॉइंट. एंड जो होते हैं लाइन के, जो छोर होते हैं वो क्या होते हैं? पॉइंट. वी नो डेट. यहाँ पे यदि अपन नेक्स्ट डेफिनेशन देखें, आ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाई इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ. एक जो स्ट्रेट लाइन होती है वो किस पे होती है? पॉइंट्स पर. किस पे होती है? पॉइंट्स पे. तो ऑब्वियसली जो एंड पॉइंट होंगे वो क्या होंगे? पॉइंट होंगे. जो एंड होंगे उसके लाइन के जो छोर होंगे, एंड होंगे, वो क्या होंगे? पॉइंट. बिकॉज स्ट्रेट लाइन विच लाई इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ. एक जो सीधी लाइन होती है वो किससे होती है? पॉइंट्स पे डिपेंड होती है, पॉइंट से बनती है अपनी. तो जो एंड होंगे वो भी क्या होंगे? अपने पॉइंट्स होंगे. नाउ सी द नेक्स्ट वन. अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली. सरफेस वो होता है जिसमें केवल क्या होगी? लेंथ होगी और ब्रेथ होगी. लेंथ होगी और ब्रेथ होगी. इट्स सेड टू बी अ सरफेस. क्या कहेंगे उसको? सरफेस. और जिसमें हाइट हो, जैसे आप डस्टर देखें, टिफिन बॉक्स देखें, जिसमें हाइट हो, इट्स सेड टू बी अ सॉलिड एंड 3-डायमेंशनल, जिसमें क्या होगी? हाइट भी होगी. द एड्ज ऑफ अ सरफेस आर लाइन. जो सरफेस की एड्ज होती हैं, जो सरफेस की एड्ज होंगी, जो साइड होंगी, ये क्या होती हैं? लाइन्स. जो एड्ज होंगी डेट इज लाइन्स. क्या होंगी? जी लाइन्स होंगी. और सरफेस में क्या होता है? ओनली लेंथ एंड ब्रेथ. A plane surface is a surface which lie evenly with the straight line on itself. उसमें क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन होगी. प्लेन जो अपना होता है, जैसे अपना जो बोर्ड हुआ, ये भी क्या है? एक प्लेन सरफेस विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ, जिसपे क्या होगी? स्ट्रेट लाइन. के बाद अपन स्टार्टिंग से देखें. पहले अपन ने देखा पॉइंट विच हैज नो पार्ट, जिसका कोई भी भाग नहीं होता. देन वी सी द लाइन. लाइन क्या होती है अपनी? विच हैविंग अ लेंथ ओनली, नो ब्रेथ, जिसमें क्या होगी? लेंथ होगी, या फिर अपन बोल सकते हैं ब्रेथलेस लेंथ. आफ्टर दिस वी सी अ लाइन एंड आर पॉइंट. जो एंड होंगे लाइन के वो क्या होंगे? पॉइंट होंगे. और एक जो स्ट्रेट लाइन होगी वो किस पर होती है? पॉइंट्स पर. स्ट्रेट लाइन लाइंस ऑन दी पॉइंट. एक आपका जो सरफेस होगा या प्लेन होगा वो उस पर क्या होंगी? लेंथ और ब्रेथ ओनली. क्या होगी? लेंथ एंड ब्रेथ ओनली. और जो प्लेन के जो सरफेस है या प्लेन है, जो इसकी साइड होंगी, ये क्या होंगी? अपनी जो एड्स होंगी डेट इज लाइन. जो साइड होंगी, एड्स होंगी, ये क्या होंगी? अपनी लाइंस.
और एक प्लेन सरफेस पे इज अ सरफेस विच इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। आफ्टर गिविंग दिस डेफिनेशन यूक्लिड assumed some properties. He assumed some properties and these property were no need to be proved. इन प्रॉपर्टी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी? assume some property after giving this definition यूक्लिड assume some property, उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी को assume किया जिनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं थी। क्यों? बिकॉज these properties obviously are universal truth, क्योंकि वो क्या थी? यूनिवर्सल ट्रुथ थी। उन प्रॉपर्टीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, वन इज द एक्सियोम एंड सेकेंड वन इज पोस्टुलेट्स। So in our syllabus there are some axiom and postulates are given. By using these definition, axiom and postulate, we will solve the exercise. And first we understand what is axiom and postulates. Now after discussing about the definition, we will discuss about the axiom. There are 7 axioms in our syllabus. One by one we will discuss about this. First one is things which are equal to the same things are equal to one another. यहाँ पे यदि अपन ज्योमेट्रिकल के वे में इसको बात करें, अपनी कोई लाइन है AB, if AB is our line and one more line is PQ, if they have the same measure then they are equal to each other. What we say? things which are equal to the same things. यदि कोई चीज सेम थिंग्स के इक्वल है, आर इक्वल टू वन अनदर। यदि अपन अर्थमेटिक के वे में इसको लें, इफ 10 इज इक्वल टू 10, थिंग्स विच आर इक्वल, या जो चीज सेम है, क्या है? जो चीज सेम है, सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, एक दूसरे के क्या होती हैं? वो इक्वल। इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल। यदि अपन इक्वल में इक्वल को ऐड करें, इन 10 आर इक्वल टू 10, इफ वी ऐड इक्वल टू इक्वल, यदि अपन इक्वल को ऐड करें इक्वल में, दी होल्स आर इक्वल, सो देयर होल्स आर इक्वल। जो अपन को सम मिलेगा वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। सेम वे वी विल डिस्कस द सेम थिंग इन दी लाइन ऑल्सो। इफ वी ऐड दी सेम लेंथ ऑफ लाइन AB, BC एंड QR, सो दी होल्स आर ऑल्सो भी इक्वल। पहले जैसे था AB इक्वल PQ था, AB इज इक्वल टू दी PQ। यदि दो चीज सेम है तो वो क्या होंगी? आपस में इक्वल होंगी। यदि आप उसमें इक्वल को ऐड करें, जी क्या है? एक्सोम है, विच वर नॉट नीड टू बी प्रूव, जिनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, विच आर यूनिवर्सल ट्रूथ, जो कि क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। यदि कोई चीज सेम है तो वो क्या होंगी? इक्वल होंगी। इक्वल है तो उन दोनों में यदि अपन इक्वल को ऐड करें, किसको ऐड करें? इक्वल को ऐड करें। जैसे अपन ने सेम मेजर की दो लाइन को ऐड किया दोनों में सेपरेटली, AB is equal to PQ and we add if BC and here we add PQ plus QR. If they have the same measure, suppose we think 2 meter and 2 meter, the length of the is 10 meter and 10 meter, so the holes are इक्वल। जो इनका होल होगा, सम होगा, वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल, जैसे अपना 10 इक्वल 10 था, इक्वल को सब्ट्रैक्ट किया अपन ने इक्वल में से, तो जो बचा हुआ रिमाइंडर है इट्स ऑल्सो भी इक्वल। बचा हुआ भी क्या होगा? अपना इक्वल होगा। यहाँ पे अपन ने प्लस किया, इसी को यदि अपन माइनस में करें तब भी क्या होगा? अपना इक्वल होगा। पहला था यदि कोई चीज सेम है तो वो आपस में इक्वल होंगी। यदि अपन इक्वल को ऐड करें तो जो उनका सम आएगा वो भी इक्वल होगा। यदि इक्वल को अपन सब्ट्रैक्ट करें इक्वल में से तो बचा हुआ भी क्या होगा? अपना इक्वल होगा। थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अपन देखें, एक लाइन होती है AB जिसमें एक क्या होगा? मिड पॉइंट। अ लाइन हैज ओनली वन मिड पॉइंट। एक लाइन का केवल कितना मिड पॉइंट होता है? 1 होता है। यदि अपन बोलें इसके 2 मिड पॉइंट हैं C एंड D, यदि अपन ने माना कि इसके 2 मिड पॉइंट है C एंड D, तो वो कहाँ होंगे? एक दूसरे के ऊपर, कोइंसाइड। कहाँ होंगे? एक दूसरे के साथ होंगे, कोइंसाइड होंगे। तो ये जो C और D है जी क्या होंगे? इक्वल होंगे।
थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अनादर, जो एक दूसरे के ऊपर है, आर इक्वल टू वन अनादर। यदि आप 1 रुपीज के कॉइन पे एक और 1 रुपीज का कॉइन रखें कोइंसाइड, तो उनकी जो साइज होगी इट ऑल्सो भी इक्वल। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, यदि इस लाइन का एवी लाइन में से, एवी एक लाइन है, यदि आप इसमें से एक पार्ट कट करें, एवी लाइन में से यदि आपने एक छोटा सा पार्ट कट किया पी क्यू, इसमें से एक पी क्यू पार्ट कट किया, तो जो होल से होगा वो हमेशा क्या होगा, पार्ट कम होगा। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। आपके एक जिस सर्किल है, सर्किल में से यदि आपने इतना पार्ट कट किया तो होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, तो जो होल जो रहता है वो उस पार्ट से क्या होता, ग्रेटर। यहाँ नंबर लिया था अपन ने 10 में से आपने यदि 2 माइनस किया तो जो 2 है जो 10 से क्या होगा, ऑलवेज स्मॉलर होगा, क्योंकि होल क्या होता हमेशा ग्रेटर होगा। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनादर। अब यहाँ पे आपको डबल करना है, जैसे 10 इक्वल 10 था, यदि आप इसको डबल कर दें, इसको क्या कर दें डबल, तब भी ये क्या होगा, इक्वल होगा। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यदि आप उसको हाफ कर दें तब भी वो क्या होगा, इक्वल होगा। यदि आप उसको हाफ करें तब भी क्या होगा, वो इक्वल होगा। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, हाफ भी करें तब भी वो क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे अपनी दो लाइन थी ए वी एंड पी क्यू, यदि उसको डबल कर दें तब भी वो लाइन एक दूसरे के इक्वल होंगी। यदि हाफ कर दो उन लाइन को तब भी जो बचा हुआ पार्ट है वो भी एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल होगा। सो दिस आर दी 7 एक्सॉम विच वर गिवन बाय द यूक्लिड एंड दिस एक्सॉम्स आर ग्रांटेड और एडॉप्टेड विदाउट प्रूफ, बिना प्रूफ के, क्योंकि ये क्या थे, यूनिवर्सल ट्रुथ थे। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे अबाउट द पोस्टुलेट्स गिवन बाय द यूक्लिड। Now after discussing definition and axiom, now we will discuss about the postulates. There are 5 postulates given by the Euclid. First one is a straight line may be drawn from any one point to other point. एक जो straight line होती है वो एक point से दूसरे point पे क्या होती है, ड्रॉ होती है। यहाँ से अपन देखें एक सिंगल पॉइंट से, इससे रिलेटेड और भी आपके लिए चैप्टर में दिए गए हैं, एक सिंगल लाइन से इन्फिनाइट लाइन ड्रॉ हो सकती है, लेकिन 2 डिस्टेंस पॉइंट से ओनली 1 लाइन इज ड्रॉ। यदि 2 पॉइंट जो दूर है वहां से केवल एक लाइन पास आउट होगी, जबकि एक पॉइंट से इन्फिनाइट लाइन ऑफ क्या होंगी, पास आउट। There are infinite lines are pass out from the single point, but at 2 distance point only 1 line is pass out. 2 डिस्टेंस जो लाइन होती है उसमें यदि कॉमन पॉइंट भी देखें तो ओनली 1 कॉमन पॉइंट। यदि 2 लाइनें जो इंटरसेक्ट होती हैं उनके बीच में यदि कॉमन पॉइंट की बात करें तो कितने होंगे, 1 कॉमन पॉइंट। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनाइटली। एक जो लाइन होती है, वी नो दैट लाइन हैज नो एंड पॉइंट, लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, अपन दोनों तरफ से उसको क्या कर सकते हैं, एक्सीड कर सकते हैं, दोनों तरफ से उसको बढ़ा सकते हैं। टर्मिनेट लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनाइटली। अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक जो सर्किल होता है उसको अपन किसी भी सेंटर से, किसी भी रेडियस से क्या कर सकते हैं, ड्रॉ। अ सर्किल कैन बी ड्रॉन एट एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। फोर्थ वन इज ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। जितने भी जो राइट एंगल्स होते हैं, ऑल्स आर इक्वल, ऑल दी राइट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे यदि 2 राइट ट्रायंगल हैं ABC एंड PQR, सो हियर वी सी एंगल V इज इक्वल टू एंगल Q। व्हाई? बिकॉज बोथ ईच इज 90 डिग्री और बोथ आर 90 डिग्री। Now fifth one, postulate 5th is very important. Exercise 5.2 is based on this postulate. If a straight line falling on 2 straight line make the interior angle on the same side of it taken together less than 2 right angle, then the 2 straight line is produced indefinitely meet on that side. यहाँ पे यदि अपन इसको समझें, यदि 2 स्ट्रेट लाइन है, 2 स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन अपन ने डाली जो इन दोनों को क्या करती है, इंटरसेक्ट करेगी। ये 5 स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन 2 स्ट्रेट लाइन पे फॉल होती है। यहाँ पे एक अपनी स्ट्रेट लाइन है बाई चांस L, सेकेंड वन इज M एंड दिस इज P। सो
एल एंड एम पर एक जो पी लाइन है वो पड़ रही है, काट रही दोनों को, जहां पे जो एंगल दो राइट एंगल से कम होंगे, द साइड ऑन विच सेम साइड ऑफ इट टेकन टूगेदर लेस देन टू राइट एंगल देन टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस। यदि अपन इन लाइन को यदि प्रोड्यूस करते हैं, जिस साइड पे जो एंगल है वहां पे जी क्या करेंगे, मिलेंगे। जिस साइड पे क्या है, लेस देन है। अपन ने पढ़ा था 8th स्टैंडर्ड में, यदि दो लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है, इन दोनों एंगल का सम क्या होता है, सेम साइड 180। यदि इन दोनों एंगल का सम क्या हो, 180 हो, तो जो लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। यहाँ पे इनका सम क्या है, लेस देन 180, तो जो लाइन क्या होंगी, एक पॉइंट पे मिलेंगी। कहां पर मिलेंगी, जहां का सम, दो एंगल का सम क्या हो, लेस देन 180। यदि दो एंगल का सम लेस देन 180 है तो जी लाइन क्या होंगी, प्रोड्यूस करने पे कहीं पे मिलेंगी, और जिस साइड ग्रेटर है उस साइड पे दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से दूर होंगी। तो दैट इज अवर फिफ्थ पोस्टुलेट। एक्सोम एंड पोस्टुलेट्स आर नॉट नीड टू बी प्रूव्ड and the statement which we need to prove it's said to be a theorem. And after this we will see the first exercise of the chapter. Now let's see the first question of the exercise 5.1. Which of the following statements are true and which are false? Give reason for your answer. आपको साथ में आंसर का रीजन भी देना है, why the given statement is true or false. Only one line can pass थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास आउट होगी क्या, नो, फॉल्स, बिकॉज फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स आर पास आउट। यहाँ पे यदि अपन सेकंड देखें, देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टेंस पॉइंट। यहाँ पे दो डिस्टेंस पॉइंट की बात हुई है और बोल रहे इन्फिनाइट लाइन पास आउट होंगी, तो टू डिस्टेंस पॉइंट से केवल एक लाइन पास आउट होगी और एक पॉइंट से इन्फिनाइट लाइन पास आउट होंगी, तो दोनों क्या है, फॉल्स। फॉल्स एस देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स, number of lines can pass through a infinite number of lines can pass through a single point, single or one point। एक पॉइंट से इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन पास आउट होती हैं, जबकि टू डिस्टेंस पॉइंट से केवल वन लाइन पास होगी। सो दिस इज ऑल्सो वी फॉल्स। एस ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू, एस ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू two distinct point। दो डिस्टेंट पॉइंट से केवल एक लाइन पास आउट होगी, जबकि एक पॉइंट से इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन पास होंगी। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन प्रोड्यूस इंडेफिनाइटली ऑन बोथ द साइड। जब हमने पोस्टुलेट एक्सोम में बात की थी, अकॉर्डिंग टू द एक्सोम ऑफ यूक्लिड, अ टर्मिनेटेड लाइन can be produced in both the side, from the both the sides, so this is true। According to the axiom of Euclid, if two circles are equal then their radii are equal, तो ये भी क्या है अपना, true। as two circle having equal, two equal circle having two equal
सर्किल, यहाँ पे अपन दोनों तरफ उसको क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लाइन हैज नो एंड पॉइंट, यदि सर्किल इक्वल है दो तो उनकी जो रेडियाई है वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। इक्वल सर्किल हैविंग इक्वल रेडियाई। If two circles are equal, then their radius is also be equal. As two equal circle having equal radii. Two equal circle having equal radii. यहाँ पे अपन बात करें फिफ्थ क्वेश्चन में, जो अपन ने पहला एक्सॉम्स देखा था, इफ सेम जे क्या हो, यदि इक्वल है एक दूसरे के तो जे भी क्या होंगे, इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एक्सॉम ऑफ द यूक्लिड। फर्स्ट एक्सॉम यूक्लिड का जो था, इफ थिंग्स विच आर, इट इज ट्रू बिकॉज बाय यूक्लिड एक्सॉम थिंग्स विच आर equal to the same things are equal to one another, तो आपस में वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, आर इक्वल टू वन अनदर। यहां पे यदि अपन देखें ए वी इक्वल है एक्स वाई के, ए वी इज इक्वल टू एक्स वाई एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, पी क्यू भी इक्वल है एक्स वाई के, तो यहां पर जो ए बी है वो भी किसके इक्वल होगा, पी क्यू के। थिंग्स विच आर इक्वल टू दी सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अभी अपन ने जब समझा था वहां पे अपन ने दो लाइन ली थी, ए वी एंड पी क्यू। वहां पे अपन एक और लाइन लेंगे, यदि पी क्यू इज इक्वल टू, अपन ने एक और लाइन ली एक्स वाई, तो यदि ए बी इक्वल है पी क्यू के और पी क्यू इक्वल है किसके, एक्स वाई के, तो यहां से ए बी भी इक्वल किसके हो जाएगा, एक्स वाई। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, दिस इज द फर्स्ट example which were given by the Euclid. So hopefully you all are understand what we discussed today, and our next question we will do in our next class. Thank you and have a nice day.